गोदावरी नदी के किनारे बसे सुंदर गांव रामपुर में मोहन और उसकी पत्नी जमुना रहते थे। मोहन मेहनती, ईमानदार किसान था। दूसरी ओर जमुना इतनी कंजूस थी कि गांव के बच्चे तक उसके किस्से सुनाकर हंसते थे। एक दिन गांव की लड़की गीता कुएं से पानी भरकर लौट रही थी। तभी जमुना ने उसे रोक लिया। अरे गीता, जरा एक लोटा पानी दे दे। जमुना ने पानी पीते ही कहा, अच्छा, थोड़ा नमक भी दे दे, मेरा खत्म हो गया है। और जरा मिर्च भी, और थोड़ी हल्दी भी। गीता हंस पड़ी। काकी, आप तो पूरा राशन ही मांगने लगोगी क्या? बेटी, बचत करने वाला ही अमीर बनता है। गांव में हर कोई उसकी इस आदत से परेशान था। एक दिन सब्जी वाला श्यामू ताजी सब्जियां बेच रहा था। जमुना बोली, ये बैंगन कितने के हैं? 1 रुपया किलो। बहुत महंगे हैं। उसने आधे सड़े हुए बैंगन चुन लिए और कम दाम में खरीद लाई। मोहन अक्सर उसे समझाता, जमुना, जरूरत की चीजों पर खर्च करना बुरी बात नहीं है। लेकिन जमुना हर बार कहती। आज बचाया हुआ पैसा ही कल काम आता है। समय बीतता गया। एक दिन मोहन को खबर मिली कि उसके चाचा जमींदार हरिराम गांव आने वाले हैं। हरिराम बहुत अमीर थे। उनके पास सैकड़ों बीघा जमीन और कई मकान थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। मोहन खुशी से घर पहुंचा। जमुना, बड़ी खुशखबरी है। क्या हुआ? चाचा हरीराम कल हमारे घर आ रहे हैं। तो अगर हमने उनका अच्छा स्वागत किया तो शायद वे अपनी संपत्ति हमारे नाम कर दें। जमुना की आंखें चमक उठीं। सच? हाँ, उन्हें अच्छा खाना बहुत पसंद है। अब जमुना ने मन ही मन सोचा कि थोड़ा खर्च करके बड़ी संपत्ति पाई जा सकती है। अगले दिन वह बाजार गई, लेकिन उसकी कंजूसी फिर जाग उठी। ताजी सब्जियों की जगह उसने सस्ती और मुरझाई हुई सब्जियां खरीदी। भैया, आपकी दुकान में जो भी सस्ता घी हो, वो दे दो। असली घी की जगह सस्ता डालडा खरीद लिया। घर आकर उसने तरह तरह के पकवान बनाए, लेकिन सब घटिया सामान से। दोपहर को जमींदार हरिराम पहुंचे। मोहन ने उनका आदर से स्वागत किया। आइए चाचा जी, आपका इंतजार था। हरिराम खुश हुए। वहां बेटा, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ी देर बाद खाना परोसा गया। हरिराम ने पहला कौर मुंह में रखा। उनका चेहरा तुरंत बदल गया। उन्होंने बैंगन की सब्जी चखी। ये क्या है? बैंगन तो खराब लग रहे हैं। जमुना बोली, वो क्या है कि चाचा नई किस्म के बैंगन मार्केट में आए हैं, तो सोचा चाचा जी को वही खिलाता हूँ। फिर उन्होंने दाल खाई। और ये घी, इसमें अजीब स्वाद क्यों है? मोहन को भी कुछ शक होने लगा। कुछ देर बाद हरिराम समझ गए कि उनके साथ सस्ती चीजों से बना खाना परोसा गया है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। मोहन, मैं सब समझ गया हूँ। मोहन घबरा गया। क्या हुआ चाचा जी? हरिराम बोले, जिस घर में मेहमान का सम्मान दिल से नहीं होता, वहां धन छोड़ना ठीक नहीं। मेहमान की इज्जत दिल से की जाती है। ना का चेहरा उतर गया। मुझे माफ कर दीजिए चाचा जी, गलती हो गई। उसके बाद ऐसी गलती नहीं होगी। माफ कर दीजिए चाचा जी। लेकिन हरिराम ने सिर हिला दिया। गलती एक बार होती है, ये आदत है। मैं अपनी संपत्ति उन लोगों को दूंगा जिन्हें जरूरत है। गरीबों और अनाथों की मदद करना ज्यादा अच्छा होगा। मैं अपनी संपत्ति गरीबों में। इतना कहकर वे वहां से चले गए। मोहन बरामदे में खड़ा उन्हें जाता हुआ देखता रहा। उसकी आंखों में निराशा थी। जमुना, देखा, तुम्हारी कंजूसी ने सब कुछ छीन लिया। जमुना की आंखों से आंसू निकल पड़े। मोहन, मुझे लगा था कि थोड़ी बचत कर लूंगी। मोहन बोला, बचत अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कंजूसी नुकसान पहुंचाती है। जमुना, मैं तुमसे पहले भी कहा था कि जरूरत की चीजों पर खर्च करना कोई बुरी बात नहीं। उस रात जमुना बहुत देर तक सोचती रही। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने केवल पैसे बचाने के चक्कर में रिश्तों की कीमत भूल गई थी। अगली सुबह वह जल्दी उठी। उसने मोहन के लिए दूध और गुड़ वाली गर्म कॉफी बनाई। मोहन हैरान रह गया। क्या बात है जमुना, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या?
क्या बात है, दूध और गुड़ वाली कॉफी, वाह जमुना। नहीं, आज मेरी अकल खुली है कि ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च करना फिजूल बात नहीं है। इसीलिए आज से मैं तय किया है कि बचत भी करूंगी और ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च भी करूंगी। उस दिन के बाद जमुना ने फिजूल खर्ची नहीं की, लेकिन जरूरत पड़ने पर खर्च करने से भी नहीं कतराई। धीरे धीरे गांव में उसकी पहचान बदलने लगी। लोग अब उसे कंजूस नहीं, बल्कि समझदार और मददगार महिला कहने लगे। सीख: बचत करना अच्छी आदत है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कंजूसी इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है। रिश्ते, सम्मान और इंसानियत हमेशा धन से अधिक मूल्यवान होते हैं। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना।